पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम 2.8 अरब डॉलर हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदीया पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। खालिद बिन अब्दुल अजीज की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनासिल तय करेंगे। सऊदी वली-अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई। उम्मीद है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली-अहद का विशनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत फ्राहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरा कतर पर रवाना। शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक तजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौके तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया। हम बातों की बजाय अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। कुछ लोग कुर्सियों पर बराजमान हैं लेकिन अवाम की खिदमत की तौफीक नहीं। पैसा तो हर हुकूमत वज़ीर आला के पास था, उन्होंने ये तकलीफ क्यों नहीं की। नवाज शरीफ हॉस्पिटल में किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि जगह नहीं मरीज ले जाओ। जहाँ नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। ख्वाब है ऐसा पंजाब छोड़कर जाऊं, हर शहर में हर बीमारी के इलाज की सहूलत हो। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है। 3 साल में कैंसर हॉस्पिटल मंसूबा मुकम्मल होगा। पहला फेज 2025 में मुकम्मल होगा। अवाम का पैसा अवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद इस्लाम है। आइन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। जमहूरियत भी कुरान सुन्नत की पाबंद है। आइन में आवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। हक के हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का DI खान में जलसे से खिताब। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज इसार पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले का वाकया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। स्मॉग के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की जरूरत है। हवाओं को नहीं पता कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली का दिया लोगों के दिलों को जोड़ता है। मेरे प्लान में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड्स डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे, लाहौर की फ़ज़ा ज़हर आलूद, सांस लेना भी महाल। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। इस्लामाबाद में हवा का मयार जांचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा ब लम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फजला जलाने पर पाबंदी आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी शहर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। स्मॉग 3 माह का नहीं, पूरे साल का मसला है। 45,000 से ज्यादा भट्टों का मुआयना किया। 15,000 को नोटिस और 650 से ज्यादा भट्टे मिसमार किए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रिसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। मालूमात तक रिसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। अपने भाई काजी फायजिसा के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। केस के फैसले में इजाफी राय देना चाहता हूँ। मालूमात तक रिसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। मालूमात तक रिसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमलों में इजाफा। हैकिंग के जरिए व्हाट्सएप सार्फिन की हसास कम्युनिकेशन तक रसाई का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। व्हाट्सएप सार्फिन नामालूम लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को बायोमेट्रिक के जरिए लॉक रखें। पब्लिक वाईफाई पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल साइबर हमलों का बायस बन सकता है। एडवाइजरी में सार्फिन को क्लाउड बैकअप को गैर फाल करने की हिदायत। सार्फिन व्हाट्सएप पर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल करें। सानिया 9 में GHQ हमला केस। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। ATC में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। GHQ हमला केस को 9 मई के दीगर केसेस से अलग किया गया था। PTI के कारकुनान पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समाअत। PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए की मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। और बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। इन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, तमाम केसेस जाली हैं। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई। बैसाखियों के सहारे पर खड़ी हुकूमत नहीं चल सकती। जो भी हो रहा है वो गलत है और आवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर तब्दीलियों में आवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं।